डिस्क्लेमर, ये वीडियो एंड तक देखना। समझ गए? 1 मिनट भाई, कुछ जरूरी है। ये वीडियो तो अपन भाईचारे में लक्ष्य के साथ पहले डाल रहे हैं, वरना 1 बोतल डाउन वाली वीडियो पड़ी है जिसके गेस्ट है सेजल और सौरव। अब सौरव के साथ रहने की संगति का असर ये है कि 2 लोंडों की मानने में बड़ा मजा आएगा। हेलो जी, आज वाली वीडियो जिन लोगों पे भाई वो बड़े खतरनाक, गली के कुत्ते नहीं रहते भैया कि गली में से जा रहे हो तुम चुपचाप पीछे से आएंगे, ऐसे लोग हैं भाई वो। ठीक है, तो मेरे को तो डर लगता है भाई कुत्तों से। पहले कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिलियनरी है भाई, जिनको उनकी गली के कुत्ते भी नहीं पूछते, लेकिन वो मिलियनरी है। कैसे मिलियनरी? जो MLM के लोग नहीं होते कि भाड़े का कोट ले लिया, भाड़े की गाड़ियां ले ली और उसके बाद भैया ज्ञान दे रहे कि तुम्हें करोड़पति बनना, हम बनाते ये कोर्स खरीद लो भैया। ये कोर्स की कीमत वैसे तो 20,000 रुपए, लेकिन कूपन कोड झाटू लगा देना तो 5,000 में भी दे दूंगा, 3,000 में दे दूंगा। अब मैं इसके बारे में तुम्हें आगे भी बताऊंगा कि कैसे ये लोग पहले गरीबों को बोलते हैं कि अबे कोर्स समझ नहीं आया तो पैसे वापस ले लिए, फिर गरीब बोले कि भैया तो क्या काटा तुमने मारा, हाँ पैसे वापस दो, तो फिर ये बोले ब्लॉक मारा। ऐसे गरीबों के पैसे लूट लूट के किसी से 3,000, किसी से 5,000, किसी से 11,000, किसी से 20,000 रुपए इनके भाड़ों की गाड़ियां वाड़ियां लेके बिल्कुल बढ़िया धंधा चल रहा है, मिलियनरी है भाई। ठीक है, तो इनके ऊपर लक्ष्य भाई ने वीडियो बना दी। लक्ष्य भाई ने क्या करा कि कंपनी का नाम ले लिया, लक्ष्य भाई ने एक्सपोज कर दिया, इनका धंधा बंद हो गया। अब गरीबों को पता चल गया, कह रहे हैं काट रहे हैं, ये तो रेंट की गाड़ी। जिस गाड़ी को देख के मैंने सपना देखा अमन भाई को देख के कि मिलियनरी बनाए, ये तो भाड़े की दिया, तो इन्होंने कोर्ट से बंद कर दिया। इनकी पड़ गई। पर लक्ष्य भाई तो भैया वीडियो डाल के चलेगा रसिया, क्योंकि लक्ष्य भाई तो असली पैसे वाले, तो वो चलेगा भाई रसिया घूमने फिरने। अब लक्ष्य भाई जब वापिस आए, इन लोगों ने बोला कि भाई तूने हमारा धंधा खाया, हम ना तेरी कार के कांच फोड़ देंगे, हम भी पूरे 10-20 हजार का नुकसान करवा देंगे भाई तेरा, मतलब अब तो देख लियो भाई। तो फिर भाई जैसे ही लक्ष्य भाई आगे जा रहे थे अपने घर, ये लोग आए पीछे भाड़े के गुंडे लेके, इन्होंने मारा। और अकॉर्डिंग टू लक्ष्य चौधरी इनके पास कुछ हथियार भी थे, है ना, जो कि सीरियस है, जिसके बारे में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इटियोस गाड़ी और 2 थार, जिसमें अमन बैसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे, प्लस 7-8 और लड़के थे। गुंडे बोलूंगा मैं, क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। मैं अगली स्टोरी में प्रूफ लगा रहा हूं, इन्होंने हमारी गाड़ी क्या, जो कि मतलब कंप्लीटली अटेम्प्ट था। देखो इस चीज पे आगे जाके ना जोक भी बनेंगे, एडिट भी बनेंगे कि भाई बदला ले लिया भाई, वर्क डन स्टोरी, बहुत कुछ होगा। लेकिन जो चीज उस रात को लक्ष्य के साथ हुई है वो काफी खतरनाक, क्योंकि लक्ष्य ने एक वीडियो बनाई जो कि आती थी फ्रीडम ऑफ स्पीच में। इन लोगों को पसंद नहीं आई भाई, मेल भेजते, लेकिन अगर ये मेल भेजते, मैसेज करते, तो लोगों को पता चल जाता कि अरे इन्होंने वीडियो डिलीट करा, ये तो स्कैमर है। तो इन्होंने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपना रोला दिखाने के लिए, जो कि रेंटेड था, इन्होंने किया। अब इसके आगे कुछ भी कमेंट करना भाई गलत है, क्योंकि लीगल जा चुका है मामला, दोनों लड़ेंगे कोर्ट वोर्ट में। बाकी इनकी स्टोरी बोलते हुए और वीडियो मेरे पे पहले ही पड़ी। पर अब मामला ये है कि जिन लोगों को नहीं पता कि ये 2 फेक मिलियनरी कौन है और इन्होंने क्यों लक्ष्य को किया था, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमने 2 वीडियो पहले बनाई थी, एक वीडियो इंदौर फिजिकल एकेडमी पे, जिसके अंदर हमने बताया था कि भैया इस देश के अंदर अगर किसी को गरीबों का काट के पैसे कमाना है, बहुत आसान है, बस गरीबों को फ्री में होप दो, सपने दिखाओ भाई, उनको बताओ कि भैया ये हमने जो देख रहे हो, ये कोट, ये जो घर है, ये जो गाड़ी है भैया इतनी बढ़िया, जो तू सपने में नहीं देखता, ये हमने बस 1 साल में कमाई। हमारा तो बैंक वाला हमारा घर पे आ गया पीते हैं कि भैया आप तो इतना सारा ITR भर रहे हैं, आप तो करोड़पति हो भाई, मैं तो भैया लंदन में जाके प्रिंसेस के ऐसे करके आता हूँ भाई। तो ये इस तरीके के अमीर है, इनके जो कोट रहते हैं, जो इंस्टाग्राम पे बकते हैं, ये सारे पहले से लिखे रहते हैं गूगल पे। तो ऐसे अमीरों को देख के, ठीक है, अब तुम लोगों को समझ में आ गया रोस्ट वीडियो देख देख के कि हाँ भाई MLM तुमने देखा है। बट ये लोग क्या करते हैं, फेक लग्जरी दिखाते हैं, और जो इंस्टाग्राम पे बेचारे डिमोटिवेटेड लड़के पड़े रहते हैं, उनको ऐसा बोलते हैं कि भाई एजुकेशन क्या होता है, हमारा कोर्स खरीद लो, करोड़पति बन जाओगे। ऐसे देश में ना बहुत सारे स्कैम थे, MLM भी था और भी कुछ चलते हैं। अब इन दोनों को एक्सपोज करेंगे आगे, लेकिन एक जो सीरियस चीज है मैं तुम्हें बता दूं कि ये मैंने इनसे बात भी करी है, इनकी टीम वालों से, है ना अभी वो भी रिकॉर्डिंग लगाएंगे। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो सुन लो, ये ना भाई कन्विंस कैसे करते पता है, ये गरीब को बोलते हैं कि अरे गरीब तेरे को अगर कोर्स समझ में नहीं आ रहा तो भैया वापस पैसे ले लिए। तो गरीब बोलता है ठीक है ट्राई कर लेते हैं भैया, नहीं आएगा कोर्स समझ में, नहीं बनेंगे करोड़पति, पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कोर्स देखे और बोले कि अरे भाई क्या कोर्स भेज दिया, वो पैसे मांगता है, तो ये बोलते हैं भगवान के, ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे मैंने स्टोरी डाली थी कि जिन लोगों के साथ भी इन ने स्कैम किया मेरे को मेल कर दो। तुम बात नहीं मानोगे, मेरे पास 50 से भी ज्यादा मेल आ गए। तो कुछ लोगों के साथ मिलके हम इनके ऊपर प्रॉपर कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि जब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली वीडियो को लेके ऐसा गुंडागर्दी दिखाते हैं, तो भाई हम पढ़े लिखे लोग फिर अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। मैं तुम दोनों से बस एक बात बोलूं कि भैया पहले रोस्ट वीडियो बनी थी, उसके अंदर बहुत हंसी मजाक था, ये प्रॉपर एक्सपोज है, और मैं तुम्हारे ऊपर इसमें फोकट की गाली वाली वेस्ट नहीं करने वाला। मैं जिन लोगों को तुम लूटते हो या लूटना चाहते हो, मैं उनको सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ, और यही है इस वीडियो का मोटिव। तो अब आगे देखते हैं।
आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले भैया खुद को मिलियनरी बोल रहे हैं, विला विला में रहते हैं। इनका विला देखो पहले, सेटअप देख लिया। अब इनका दूसरा जो फ्लेक्स है जो ये चूतिया बनाने के लिए यूज करते हैं वो इनकी कार है। इनको ऐसा लगता है कि भैया यार दूसरे दिन एक भाड़े की गाड़ी के आगे ऐसा फोटो खिंचवा दे तो लोगों को लगेगा कि अरे अमन भाई हर्ष भाई तो बड़े अमीर हैं। तो जितनी भी कारें हैं जो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, ये फोटो खिंचवा रखा हर्ष भाई ने, ऑरेंज वाली गाड़ी, ये नई वाली गाड़ी, इन सभी गाड़ियों के जो ओनर्स हैं वो ये नहीं है, दूसरे हैं। ये YPM ना हमारा यूट्यूबर भैया 5 साल पहले करता था कि गाड़ी आती, वीडियो बनती और चली जाती। अमन और हर्ष का कोर्स खरीद के तुम अमीर बनना तो नहीं सीख पाओगे, लेकिन अमीर दिखना जरूर सीख जाओगे बहन। इनका जो लग्जरी है जो ये तुम्हें दिखा रहे हैं ये फेक है। लक्ष्य भाई की वीडियो अगर जिन लोगों ने देखी है तो मैं बताता हूँ, ये जो कोट पहनते हैं ना, कोट, अरे अमीर लोग तो हमेशा कोट ही पहने, ये चुटियों की तरह एक ही कोट खरीदते हैं, फिर दोनों भाई पहनते हैं। एक विला बुक किया 2 घंटे के लिए, फिर वहां पे दोनों भाई चले गए नंगे। फिर एक ही कपड़ा आया, दोनों भाई ने अलग अलग बारी पे पहना, कार पीछे सेम और उसके ऊपर सेम डायलॉग ही रट दिए। ये इतने बड़े हैं कि इनको इनकी फर्जी लग्जरी दिखाने के लिए अलग अलग डायलॉग लिखते नहीं आ रहे, अलग अलग कार नहीं खरीद पा रहे। और इनसे बड़ी इनकी जनता जो इनको इतने नंबर्स पे फॉलो कर रही है, उनको ये समझ नहीं पड़ रही है कि एक ही कार पे दोनों भाई ऐसे जाके फोटो खिंचवा रही है और दोनों करोड़पति है। और भैया कार चेंज हो रही है, अब तो नंबर से तुम ऑनलाइन ट्रेस कर सकते हो कि किसकी कार है। इनको फर्क नहीं पड़ता भाई, अमन और हर्ष भाई तो करोड़पति, हमको तो काटो हमारा भाई है, कोर्स बेचो। अमन भाई जल्दी बताओ कितने का कोर्स है। ये पहला मेल मेरे पास आया था जिसके अंदर भैया इस बंदे ने 14,999 का कोर्स भी खरीद लिया एक बच्चे ने, और रिफंड की बात हुई थी, लेकिन जब रिफंड मांगा तो पैसे ही नहीं दिए। अब वो चाह रहा है कि मैं इसको एक्सपोज करूं ताकि किसी और के साथ स्कैम ना करे। तुम्हें लग रहा है एक मेल, रुको। भाई का मेल आता है, कहते हैं कि भैया 2950 रुपए का मैंने कोर्स खरीदा। ये कहते हैं कि इसके बाद 2-3 घंटे काम करके 2 से 3 हजार कमा लोगे, लेकिन फिर बांग हो गया। एक और मेल आता है भाई का अपने को कि फ्रॉडेंट एक्टिविटीज बाय नॉलेज वेब रिप्रेजेंटेशन। अब इन महीने में को मेल किया है कि भैया ये सिर्फ 16 साल का था, 10वीं बोर्ड एग्जाम में था, जब भैया किसी बंदे के थ्रू ये पहुंचता है यहाँ पे, इनका कोर्स वोर्स खरीदता है और इसका काट देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज कि ही क्लेम्ड दैट एजुकेशन वाज अनइम्पोर्टेंट एंड दैट मेकिंग मनी वाज द ओनली प्रायोरिटी which immediately raised my suspicions। ऐसे 1-2 नहीं, कम से कम 50 मेल है मेरे पास जिसके अंदर ये छोटे बच्चों को कि यार एजुकेशन क्या होवे भाई, हमारा कोर्स खरीद लो, जल्दी से पैसे कमाओ, क्योंकि पैसा ही तो कमाना है। अमन का पूरा नाम है अमन बेसला, मम्मी डैडी इसको प्यार से गलत फैसला भी बुलाते हैं। अब जब इंस्टाग्राम पे जो बच्चे इनको इस तरीके से मैनिपुलेट कहा जाता है, इनकी रीलें भी तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे ये बड़ी बड़ी बत्तियां थे, अबे पैसा कमा मेरे भाई। फिर पैसा कमाने के लिए अमन भाई के पास गया तो अमन भाई ने उल्टे 10,000 रुपए, अब बाप भी इज्जत नहीं कर रहा घर में, ये मैंने देखो 10,000 तेरी फीस भरने के लिए दिए थे, तेने किसी को दे दिए। कई सारे बच्चों ने अपनी फीस दे दी अमन भाई को, और अमन भाई उन फीस से रेंट की काल ला के फिर ये दिखा रहे हैं हम तो करोड़पति हैं भाई, देखो भाई हमारी फर्जी लाइफस्टाइल। अभी ये जैकेट में उतार के हर्ष भाई को देता हूँ, हर्ष भाई भी अपनी अमीरी दिखाएंगे, काट रहा तुम्हारा। लड़कियों को भी नहीं छोड़ा भाई, का भी मेरे को आता है। I bought this course and spent over 4,500 in sake of relevant information as shown in these reels and short of Aman, Besla and Harsh. They promised to return back the money if the information is not good enough, but once I reached out they denied to give back any money and blocked me। तो भाई ये मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कहा था कि स्पेशल मुद्दा ये, आज से 1-2 साल पहले हमारे प्यारे विवेक बिंद्रा भाई का भी कोर्स स्कैम एक्सपोज हुआ था। उसके अंदर जब संदीप माहेश्वरी इनकी कंट्रोवर्सी बढ़ी थी तो मैंने एक वकील से बात की थी, और हमारे देश में इलीगल माना जाता है कि अगर आप अपने कस्टमर से फेक प्रोमिसेस करते हो उनको कोई भी चीज सेल करने के लिए, एंड वो चीज तुम नहीं करते हो, ठीक है, कि इनने प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें पैसा देंगे अगर तुम्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, और इन्होंने अगर पैसा देने से मना करा, ये इलीगल है। फिर इनके खिलाफ हम प्रॉपर FIR करवा सकते हैं। मेरे पास 50 से ज्यादा मेल है एंड मैंने इन लोगों के नंबर्स भी इकट्ठे किए। तो अमन भाई अगर अपनी बचानी है, जिन लोगों के नाम लिए मैंने बीप करके इनको ढूंढ और इनको पैसे वापस दे दे, क्योंकि इनमें से 3 लोग भी मेरे साथ आ गए। तो ये जो तेरे अकाउंट डिटेल्स थे इन लोगों को दिए थे ना, अलग अलग नंबर से फोन लगवा के, किसी लड़की से फोन लगवाया, किसी लड़के से फोन लगवाया, अरे खरीद लो यार। तो भाई आपकी फटेगी। एक और मेल है भाई, मैं ये मेल लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बड़ा स्कैम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि लोग इस फ्रॉड से बच सकें। आप हमेशा सच को सामने लाने का काम करते हैं, इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जरूर सुनेंगे। मैंने और मेरे एक दोस्त ने अमन बेसला का एक कोर्स लिया था और हमने 30,000 इन्वेस्ट किए थे। इन लोगों के 3 कोर्स हैं जिनकी प्राइस ऐसे रहती है कि भाई 8,000, 20,000, 30,000। तो इसने भाई ने 30,000 का ले लिया। कोर्स के अंदर जो प्रॉमिस किया गया था वो तो छोड़ो, बेसिक नॉलेज तक नहीं है। जब हमें लगा कि स्कैम हो गया है, जब हमने रिफंड मांगा पर उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया, व्हाट्सएप पे
ब्लॉक कर दिया, ईमेल्स का रिप्लाई तक नहीं किया। सच बोलूं तो ये लोग गवार है, इन्हें शायद ईमेल यूज करना भी नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर बातें व्हाट्सएप पे ही होती है। सबसे ज्यादा दुख ये है कि मैंने ये पैसे अपनी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फीस में से मैनेज किए थे। अब हालात टाइट हो रही है पर समहाउ मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन स्कैम होने का दुख सिर्फ पैसे का नहीं होता, भरोसा तोड़ने का होता है। तो भाई अमन एंड हर्ष, आप जो चीजें बच्चों के साथ कर रहे हो ये प्रॉपर इलीगल है। और अब तुम्हें रोस्ट वीडियो ऑफेंड लगी, अब तुम्हें फाड़ते रुको। बहन सब कुछ रेंट पे ले लिया, लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं, अब अक्ल तो रेंट पे मिलती है। मतलब मैं सही बताऊं, मेरे को तुम लोगों के कंटेंट से बढ़िया पुनी सुपरस्टार का कंटेंट लगता है। मतलब वो एक्सेप्ट तो करता है ना कि वो गू खाता है। अब मैंने तुम लोगों को इतने सारे मेल दिखाए, ये है जेन्युइन फीडबैक उन बच्चों के जिन्होंने कोर्स खरीदा। लेकिन अमन और हर्ष भाई कैसे फीडबैक दिखाते हैं? अमन भाई कोर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया था, आपकी टीम ने एक वीडियो भेजी बिल्कुल एकदम ब्रेन वॉश करने के लिए, अब मेरी ऑडियंस भी देखेगी। तो अमन भाई ने यह सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया, उसके बाद एक पैसे की पोटली भी बना दी। अब तो देखना पड़ा भाई। हाँ, ये सच है कि लोगों को पैसा चाहिए। हाँ, ये भी सच है कि दुनिया बिना पैसे का आदमी को एक्सेप्ट नहीं करती। तो जो गरीब लोग हैं उनका काट के पैसे कमा लो, क्यों अमन भाई? हाँ, ये भी सच है कि लोगों को पैसा कमाना आता ही नहीं है। हाँ, अगर तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे जिन लोगों पे ऑलरेडी पैसा नहीं है उन लोगों को सपने दिखा के पैसे निकलवाएं और भैया अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखें। अगर आप यहाँ तक आए हो तो इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि यहाँ के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो थाने में जाना पड़ेगा हमारी मरवाने के लिए। और हाँ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब हूँ। तुम अंडर एस्टिमेट मत करो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, हर जगह से पैसा निकालो हमारे लिए। ये तो अंडर एस्टिमेट नहीं करते। तो मैंने देख लिया अमन और इनका ऐसा कि स्टूडेंट हो तो फीस के पैसे देगा, कॉलेज में हो सेमेस्टर के पैसे देगा, गरीब हो उसकी माँ के कंगन बेच के ऐसा तो देगा भाई। मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करते ना, अब करने लगोगे, रुक जाओ। अभी मार खाओगे बाप से, रुको मादर। बहुत ढूंढने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे पहले मैंने भी काफी चीजें। अरे ढूंढने के बाद अमन भाई मैंने सिर्फ एक बार तुम्हारी वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया, मेरे को सुबह से 5 कॉल आ गए। कॉल रिकॉर्डिंग बज रही होगी वीडियो के बीच बीच में। 3 तो नंबर उसने मेरे को दे दिए, एक नंबर से तो बात ही नहीं करने का। एक वीडियो के अंदर मैंने किसी का बड़ा भाई बन के बोल लिया, अरे यार किसी लक्ष्य चौधरी की वीडियो देखी थी मैंने, वो तो कह रहा तुम तो स्कैमर हो भाई। तो उन्होंने कुछ तो बताया, मतलब कुछ तो गलत बता रहे थे अमन भैया के बारे में, ठीक है। पर मैंने कुछ तो यार किसी की तो वीडियो दिखाई उन्होंने मेरे को, कोई था यार लक्ष्य चौधरी करके कुछ तो था, लक्ष्य चौधरी। हाँ जी। तो उनकी वीडियो उन्होंने थोड़ी, मैंने पूरी तो नहीं देखी बट थोड़ी बहुत दिखा रहे थे कि, पर फिर मैंने इसको समझाया कि यार देख बेटा गलत लोगों को पैसे नहीं देने। पर फिर इसने मेरे को नहीं बोला कि भैया सब सही है, अच्छे लोगों का तो नाम उछालते हैं लोग। लक्ष्य चौधरी का क्या सीन था? हाँ, उसने तो वीडियो बना दी मजाक में। देखो हर चीज में मजाक नहीं चलता है ना। सही बात है। आप किसी की बिजनेस को बर्बाद कर दो, किसी की सारी चीजें तुम्हारे मजाक में खराब हो रही ना, तो वो मजाक किसी काम का नहीं ना। और आप कितने बड़े इंसान के ऊपर मजाक कर रहे हो जिससे तुम्हें महंगा पड़ जाए। सही बात है। तो ऐसी चीजें तो नहीं करनी चाहिए। फिर आपको जो वीडियो दिखाया होगा ना, हर्ष विकल सर, अमन बैसला सर गए थे उससे बात करने लगे, जैसे क्लाइंट, जैसे उसने वीडियो डाली, हम लोग हर्ष विकल सर, अमन बैसला सर डेट करने लगे कि इससे बैठ के बात करते हैं। अच्छा। वीडियो डाल के उसने सारा बिजनेस चौपट कर दिया और वो चला गया दूसरी कंट्री, रशिया। रशिया से शायद आई थिंक लौट के आया 5-7 दिन बाद। ये सब छोड़ो भाइयों, अब आगे आते हैं और ये दिखाते हैं कि इनके हिसाब से इनका कोर्स लेने के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। तो आप हर टेक वेव के शेयर पे 11,000 रुपीज अर्न कर सकते हो, हर क्रिएटर वेव के शेयर पे 7,000 रुपीज अर्न कर सकते हो, एंड हर फाइनेंस वेव के शेयर पे 3,000 रुपीज अर्न कर सकते हो। तो ये अगर आपने इनका कोर्स बिकवाया, इस स्कैम में आप भी शामिल हो गए, तो आपको भी पैसा मिलेगा भाई। और ये इसने प्रॉमिस किया है इसके अंदर, ठीक है, अनलिस्टेड वीडियो में, जो कि इसके चैनल पे पड़ी है। एंड अगर इस चीज की आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिले, जो कि मिलेंगी कि प्रोडक्ट्स को आगे शेयर या प्रमोट। हाँ भैया, MLM के ट्रेनिंग दोगे तुम लोग, ठीक है भाई। अगर आपने महीने के 10 टेक वेव शेयर कर दिए ना, जो यहाँ पे लोग दिन का भी कर रहे हैं, अगर आपने महीने का 10 टेक वेव प्रमोट कर दिए, शेयर कर दिए, तो महीने का 1,10,000 रुपए। तो तुम्हारा 1,10,000 हो गया भाई। 30,000 पे तुम्हारा 3-3,000 मिला के 90 हो गया। लेकिन जो बाकी का 27,000 है उनसे रेंटेड कार आ रही है, टेंशन मत लो। हमारे इंडियन सोसाइटी के हिसाब से बहुत अच्छी इनकम है। एंड आपने महीने के 10 क्रिएटर वेव आगे शेयर कर दिए तो कितना होता है?
70,000। अब मजे की बात सुनो, इसके एक बंदे से जिसने 30,000 वाला कोर्स खरीदा था, उससे आज सुबह मेरी बात भी हुई। वो मेरे को सपने दिखा रहा था कि भैया आपका छोटा भाई तो लाखों में कमाने लग जाएगा। मैंने बोला भैया आपने कौन सा लिया? उसने बोला 30,000 वाला। मैंने कहा आप कितना कमा रहे हो? तो ले यार 60, 70, 80,000 हो जाता है। तो उस बच्चे को, शायद वो 11, 12 क्लास में होगा, उसको इसने इसके स्कैम का पार्ट बना रखा। कोर्सेज बेचता है बेचारा, वो पूरे दिन इधर उधर 3 नंबर से कॉल लगाता है और उसके बाद ये कमा रहा है 10 लाख, तो उसके अंदर से 60-70,000 रुपए उस गरीब को दे देता है। जेन्युइन फीडबैक तुमने मेरे ईमेल्स पे देख लिए। अब मैं तुम्हें कुछ पैसे वाले फीडबैक दिखाता हूँ। डिजाइनिंग का कोर्स करने दिल्ली आई थी। यहाँ पे 3-4 लाख रुपए लग गए थे और फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। फिर मेरे को मिले अमन बैसला सर, जिनकी नॉलेज और गाइडेंस की वजह से मैं आजकल हर महीने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे कमा लेती हूँ। चूतिया बना रहे हो। थैंक यू अमन सर, आप मेरी लाइफ में तब आए जब मैं एआई को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इस लड़की की हमने प्रोफाइल भी निकाल ली थी। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, जितने भी इसने ये दिखा रहे हैं ना बंदे की, अरे हमारा तो करियर सेट कर दिया अमन बैसला ने, सब चूतिया काट रहे हैं। मैं कुछ लीगल नोटिस की वजह से इनकी फेस, इनकी रियल आईडी नहीं दिखा सकता, बट ट्रस्ट मी भाई, जब तुम इनके वेबसाइट पे क्लिक करोगे, नंबर्स पे मैसेज करोगे, तो ये 10 दिन तक तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे कि अरे भैया कोर्स कर लिया, क्या दिक्कत आ रही? पापा से बात करनी, बड़ा भाई से बात करनी। जैसे ही कोर्स खरीद लिया तुमने, उसके बाद तो ये तुम कौन हो, क्या हो? अभी इनका ऐसा है कि इनसे गरीबी देखी नहीं जा रही। इनका ऐसा है कि भाई हर गरीब करोड़पति बने, इस देश में हर बंदा करोड़पति बने। लेकिन जैसे ही तुम कोर्स खरीद के करोड़पति बनने वाले हो, इनको लगा इसलिए तुम करोड़पति नहीं बनते हो, तुम किसी भी पे ट्रस्ट कर लेते हो। अमन और हर्ष का जो ब्रेन है उसका नाम है नॉलेज वेव। तुमने स्कूल और कॉलेज में बहुत सारा पैसा लगाया, तुमने ट्यूशन में बहुत सारा पैसा लगाया, कुल मिलाकर तुमने अपनी पढ़ाई में बहुत सारा पैसा लगाया, बट उसके बाद भी तुम्हें जॉब नहीं मिली। बट जब बात कुछ नया सीखने की या बिजनेस करने की आती है ना, तो ना तुम्हें पैसा लगाना होता है, ना तुम्हें सीखना होता है, ना तुम्हें टाइम देना होता है। बट मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, अपना यही टाइम जो तुमने वेस्ट करा है और अपना यही पैसा जो तुमने वेस्ट किया है, एक बार नॉलेज ऑफ इंडिया में लगा के देखना, फिर हम बताते हैं क्या। ये रीले बना रहा है, पीछे किसी का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो जरूरी बात है उसकी सुनने तो दे, क्यों भोग रहा बीच में? अरे एमएलएम वाले वापस आ गए क्या भाई? ये एमएलएम वाले, ये रिश्ता भाई सोच नहीं। पर हर्ष भाई झूठ नहीं बोलूंगा, तुम लोग यार ढंग से स्कैम नहीं करते हो यार। मतलब तुमसे ज्यादा मेहनत पता है एफर्ट वो डाल था भाई। कल ठीक सुबह 9:30 बजे, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। तुमसे ज्यादा तो ये पर्सन डेडिकेटेड था। तुम ढंग से यार साले वीडियो भी नहीं बन रही है। इनका पेज देखा मैंने, भैया इनके एम्प्लॉय इतना कमा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रिपे करवा रहे हैं। अगर तुम जूतियों पे इतना ही पैसा था तो लक्ष्य का आने का वेट क्यों किया? खुद जाते रसिया बहन तो वही मारते। पर सच्चाई तो यही है कि ना इनके पास बोर्डिंग पास है, ना 10th बोर्ड की मार्कशीट। देखो मैं तुम्हें सही बताऊं, ये बीमारियां ना आती रहती है। तुमने देखा पहले एंड्यूटेट आया, फिर हमारा सस्ता एंड्यूटेट आया था भाई, वो भी पॉडकास्ट कर लेता था भाई, फिर कोर्स बेचता था भाई। तो अब ये भी तो पॉडकास्ट करेंगे ना भाई। सबसे अच्छा तरीका भाई लोगों को ईमानदार रखने का और अपना बना के रखने का एक ही है, उनकी जेब टाइम से भरते रहो बस भाई। उनका पैसा उधार ले लो, फिर वो रेगुलर कॉल करते हैं, है ना अमन भाई? यार इतना बढ़िया सेटअप है बहन। मैंने YouTube पे जाकर सर्च किया कि यार किस महान आदमी ने इनका पॉडकास्ट लिया, तो फिर मुझे पता चला ये बोस ने खुद के घर पे सेटअप बना रखा, वहीं पे बैठ के कैमरा लगा के 3rd पर्सन में बातें करे, क्योंकि कोई इसको बुलाएगा तो है नहीं, वक्त तो कुछ है नहीं तुम्हारी। मेरे को ये सोच के शर्म आती है बहन, तेरे से बढ़िया तो तीर्थ पर्सन था। कम से कम इतना मिलियनरी है तो किसी को पैसा देगी पॉडकास्ट कर लेता है। साले बहन के तुम्हारा ब्लेजर भाड़ेगा, तुम्हारी गाड़ी भाड़ेगी, साले घर भाड़ेगा, कैमरा भाड़ेगा। लक्ष्य को मानने गए साले बहन गुंडे भी भाड़ेंगे। और हाँ, मेरे को मानने इंदौर मत यही हो भाई, यहाँ पे भाई भिखारी प्रॉपर बैन है। अगर मैंने पुलिस वाले को बताया ना कि देखो ये भिखारी, तो उल्टा मेरे को 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो लक्ष्य पे करने के बाद इन लोगों ने ओपनली एक्सेप्ट भी कर लिया था। और भाई उतर गए नशे। और जब बात करने आते हैं ना तो बात करते हैं, गाली गलौच नहीं करते। और यार तुम किसी को रोस्ट कर रहे हो बिना उससे पूछे, बिना उसके बारे में जाने। अरे भैया इनकी ये फट गई, इनको मालूम नहीं था कि लक्ष्य भाई तो कैमरे लगा। अब लक्ष्य भाई की तो रेंट की गाड़ी थी नहीं, तो उन्होंने लगा रखे थे, तो अब रिकॉर्ड हो गया, इनको तो मिल गए एविडेंस। तो अब अगले दिन के हम तो बात करने आए थे, वो तो इनने गाली दी तो हम दौड़ गए। भाई अभी गोवा क्यों भाग गए फिर? इन फुद्दुओं को लगता है कि ये बहुत अमीर है। मेरे को यार ये सब टिप विप छोड़ो अमन भाई, मेरे को बताओ कि कहाँ से लाते हो माल? बिना उससे पूछे, बिना उसके बारे में जाने। तुझे पता है कितने लोग हमारे साथ काम करते हैं, वीडियो में भी झूठ बोल रहा है और भाई अब भी झूठ बोल रहा है, उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है। सिटीजन नहीं भाई, सच तो सिर्फ अमन और हर्षी बोलते हैं। बाकी भाई साहब रील तो एकदम बढ़िया बने इनकी। देखो भाई, एक टाइम पे मर्द जात ने औरत के पीछे ताजमहल बना दिया था। क्या बात। आजकल के मर्द कैफे में जाके बिल में 50-50 करते हैं। भाई सही है भाई। और कुछ पहन के मर्द ऐसे भी हैं भाई, जो गरीब 10th की स्टूडेंट से भी पैसा निकलवा ले उसके बाप की मेहनत का, और फिर उसी 20,000 से रेंट की कार में ऐसी चीले भी बनाए।
असली जो अमीर होते हैं ना वो ट्रांजेक्शन करने में बिजी होते हैं, इंस्टाग्राम पे ट्रांजिशन नहीं। इन दोनों भाइयन की अगर इंस्टाग्राम पे जाके तुम इनकी रील्स से म्यूजिक और ट्रांजिशन हटा दो तो क्या बचेगा पता है? स्कैम। अबे मैं तो शर्म आती है, तुम लोग जब ये सब करेंगे घर पे मिरर में ऐसे बाल भाते हो तो हम गिनने आती क्या खुद से कि यार हम इंटरनेट पे इतनी फेक पर्सनैलिटी बन के बैठे इन रियल हम गरीबों का। तुम्हें इतने मेल्स आते होंगे कि भैया मेरा पैसा आप, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बहन? अगर मैं राजनीति में आ गया ना भाई तो भाई। सबसे पहले लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना बंद करवाऊंगा। भाई वैसे भी आपको लड़कियों में इंटरेस्ट कहाँ है? आप तो लड़कों के साथ ही नाचते हो ना भाई। अब कंक्लूजन इस वीडियो का यही है भाई कि फेक मिलियनरी जो दो बंदे हैं हमारे मनोहर हर्ष की, उनकी फट गई है। अगर तुम इनका पूरा प्रोफाइल देखोगे तो तुम्हें मिलेगा बेकार की लग्जरी शो। अब मैं तो इनकी कार देखो, फिर नंबर प्लेट चेक करो। आजकल तो ये ना नंबर प्लेट के आगे इनका नाम लिखने लग गए, जैसे सांसद में इनके फूफा जी बैठे हुए तो अलाउड है ना? कुछ नहीं है, नंबर प्लेट ढक रहे कि कुछ पढ़े लिखे लोग पता लगा लेंगे अरे भाड़े के चूतिया, तो भाड़े की गाड़ी, भाड़े के कोट, जबरदस्ती के गूगल के कोट, ये सब पढ़ के गरीबों को बनाना है कि भाई अमीर है। इनका कोर्स 3 कोर्सेज हैं, उसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, वीडियोस है। मेरे को इतने सारे रिव्यूज मिले, कोई एक ढंग का रिव्यू नहीं। इसके बाद इन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि भाई अगर आप बढ़िया करोगे तो हम अपनी टीम में रख लेंगे। अगर तुमको बड़े होकर स्कैमर बनना है और एक ऐसी कंपनी में स्कैम करना है जिसको कभी भी गायब कर देंगे और ये 2 लोग कभी भाग जाएंगे तुम्हारे छोड़ के, तो फिर भाई बिल्कुल करो कोर्स। बाकी मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये तुम्हारा कोर्स में खरीद लूंगा 20,000 रुपए, मेरा फायदा क्या, कोई सर्टिफिकेट दोगे? तो इन्होंने पता नहीं कुछ रैंडम सा कह दिया कि फलाने द्वारा सर्टिफाइड है। तो ये जो सर्टिफिकेट आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये अप्रूव्ड हो जाएगा क्या? मतलब गवर्नमेंट या किसी यूनिवर्सिटी द्वारा या किसी अच्छी कंपनी द्वारा अप्रूव्ड है? मेन चीज क्या है ना कि खुद की कंपनी है हमारी नॉलेज वेब इंडिया, जो जीएसटी सर्टिफाइड है, उद्यम सर्टिफाइड है। तो आपको पता है ऑलरेडी जब सर्टिफाइड है कंपनी तो वो तो हर जगह होगा। और सिंपल चीज है, मेन चीज क्या है ना कि इसमें फ्रीलांस कर सकते हो फर्स्ट चीज। बट भाई मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा अगर तुम कोई भी कोर्स कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई एजेंसी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड द्वारा कुछ कॉलेज है ना, एकेडमी, उसी से करो। क्योंकि भाई आजकल भतोड़े लोग इंटरनेट से 10-10 मिनट में ऐसी चीजें निकाल लेते हैं, सर्टिफिकेट बना लेते हैं, सीवी में डालते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी बात, ऐसी किसी भी जगह इन्वेस्ट मत करो जहां पे तुम्हें करोड़पति के सपने दिखाने के बाद 2-3 हजार की चूती ऐसी बातें करे कि हमारा कोर्स बेचो भाई, 10 कोर्स दिन के बेचो, 30,000 कमाओगा, तुम तो लखपति होगा। नहीं भाई, एंड में मैं बस यही बोलूंगा कि इतने सारे मेल्स आए हैं मेरे को, तो मैं कुछ लोगों की तो पर्सनली हेल्प करने वाला हूँ। बाकी मेन पार्ट ये है कि ये साइबर क्राइम का नंबर होता है, ठीक है? इस पे कॉल लगाओ। तुम्हारे साथ अगर इसने स्कैम किया है तो उनको सारे स्क्रीनशॉट्स, प्रूफ, और इन्होंने जो फेक वादे किए थे कि अगर भैया कोर्स समझ नहीं आएगा तो पूरा रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने तुम्हें गाली दी, ब्लॉक किया, प्रूफ भेजो उनके पास और इनकी अकाउंट डिटेल्स जिसके अंदर तुमने पैसा डाला है वो जरूर भेजना। तो इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ कि तुम्हारे जो लूटे हुए पैसे है ना वो तुम्हें वापस मिले ना मिले, लेकिन वो लूटे हुए पैसे से ये रेंटेड कार नहीं ले पाएंगे। जितने भी गरीब लोगों को इन्होंने कोर्स खरीदने के लिए इतने झूठ बोले वो झूठ नहीं होते भाई। भाई मेरे को एक बात बताओ, अमर हर्ष तो करोड़पति हो ना, बहुत तो खुद की कार क्यों नहीं है? ये रिप्लाई दे देते ना कि यार ये रेंट कार नहीं है, हमारे बाप की कार है, हमारे पापा के नाम पे, रिप्लाई देते ना यार। तुम्हें लगा 50-60 लोग जो हमारा स्कैम कर रहे हैं वो भी धरा जाएंगे? इनकी गेंद इसलिए फट रही है कि कभी किसी बंदे ने अगर एक्चुअली में साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी इनके धंधे की कि कितने लोगों का स्कैम हुआ, RL अक्षय की वीडियो के बाद या मेरी वीडियो के बाद अगर 10 लोग साथ में आगे एक साथ रिपोर्ट हो गई एक थाने में तो इनके अकाउंट तो सीज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, पैसा निकलेगा नहीं और ये कंपनी तो ठप पड़ जाएगी। तो भाई एक्चुअल रीजन आगे बताओ ना, लक्ष्य के पैर में गिर जाते कि भाई हमारा धंधा हम गरीबों को लूट रहे भाई, खाने तो कोई कुछ नहीं कहता। तुमने बदमाशी कर ली तो अब भाई फर्क डन भाई।